आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो देखिए कुछ टर्म्स है उसको आपको माइंड में रखना है। तो टर्म्स क्या है, तो इस चैप्टर में आप लोगों को जानना होगा कि मूलधन क्या होता है, ठीक है, ब्याज क्या होता है और दर क्या होता है। ये तीन को आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो मूलधन का मतलब समझिए, मूलधन का मतलब होता है वैसा धन जो आपके पास है, यानी कि जो आपका अपना धन होता है उसी को हम लोग मूलधन बोलते हैं। क्लियर है? या फिर ऐसा समझिए जो धन आप लोग किसी को उधार पे देते हैं उसे हम लोग मूलधन बोलते हैं। अब समझते हैं ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। तो जो धन आप लोग उधार दिए, क्लियर है, उसके बदले में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। मान लीजिए किसी को आपने 100 रुपया उधार दिया, उसके बदले में आपको 100 रुपया तो वो देगा ही वापस, साथ ही साथ कुछ पैसा और एक्स्ट्रा देगा। यानी कि मान लीजिए 100 रुपया आपने दिया तो आप लोग को 20 रुपया एक्स्ट्रा दिया, तो 20 रुपया क्या है, वो आप लोगों का इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है? अब दर समझते हैं। दर मतलब वो किस हिसाब से दे रहा है। यानी कि आपने 100 रुपया उधार दिया था, आपको कितना दिया, 20 रुपया दिया, मतलब 100 रुपया पे 20 रुपया दिया, तो ये आप लोग का रेट हो गया। तो रेट को हम लोग हमेशा परसेंट में लिखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर है? जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए हम क्या बोले, 100 रुपया उधार दिए थे और 20 रुपया मिला, तो इस रेट से मिलेगा। इसको परसेंट में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। यानी कि रेट क्या हो गया, 20% का रेट से दे रहा है। यानी कि हर साल वो 20% करके देगा। अगर 1 साल का बात करेंगे तो, क्लियर है, टाइम अगर 1 साल का बात करेंगे तो 20% देगा, अगर 2 साल का बात करेंगे तो 20 दूने 40% देगा, अगर 3 साल का बात करेंगे तो 20 दिया 60% देगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7500 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। हम लोग क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। क्लियर है? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो जाता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। और ये कैसे हुआ ये भी हम समझाएंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो देखिए P कितना है, यानी कि मूलधन। मूलधन को हम लोग क्या बोलते हैं, P से डिनोट करते हैं, ब्याज को हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, साधारण ब्याज दर को R से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो मूलधन यानी कि P कितना है, यानी कि रुपया कितना उधार दिया गया। तो क्वेश्चन को पढ़िए, 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7500 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि मूलधन कितना है, 7500 रुपया है, तो 7500 लगाएंगे। रेट कितना है, 6% है, टाइम कितना है, 8 ईयर्स है, अपॉन 100। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको बस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 8 या 48, यानी कि 75 इंटू 48 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 8 या 40, 5 4 या 20 और 4 24, 7 8 या 56 का 6 कैरी 5 हो गया, 7 4 या 28, 28 और 5 33, 0 0 6 3, यानी कि 3600। ये हम लोग का इंटरेस्ट हो गया। तो क्या हम लोग इतना बड़ा सॉल्व करेंगे, इससे छोटा भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो समझिए। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसको समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोग समझ लिए तो शॉर्ट में सॉल्व कर पाएंगे। तो समझते हैं। देखिए आखिर इस सबको मल्टीप्लाई करके क्यों लिखिए, तो समझिए आपने उधार कितना दिया, 7500 रुपया पैसा लगाया, उसी के बदले आप लोग को इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट आप लोगों को मिला, क्वेश्चन में दिया गया है कि साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि साधारण ब्याज आप लोगों को मिल रहा है, तब इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने ये जो पैसा है किसी को उधार दिया होगा। क्लियर है? तो इतना रुपया आप लोगों ने किसी को उधार दिया, 7500 रुपया आपने दिया, आप लोगों को किस रेट से मिल रहा है, तो 6% प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल में 6% मिलेगा। क्लियर है? और यहाँ पे कितना दिए हैं, 8 वर्षों के लिए दिए हैं, तो 1 साल में 6% मिलेगा, तो 8 वर्षों में कितना मिलेगा, 6 8 या 48%। क्लियर है? 1 साल में अगर 6% मिलेगा तो हम बोलेंगे 2 साल में कितना मिलेगा, तो बोलिएगा 12%, 3 साल में 18%, बस मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरह से 1 वर्ष में 6%, तो 8 वर्ष में 48%, 6 8 48%। तो बस इतना पैसा आप लोगों ने लगाया, इसका 48% निकाल दीजिए। क्लियर है? तो परसेंटेज को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाता है, परसेंटेज को अगर हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाता है। क्लियर है? इसको हटाएंगे तो नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 75 इंटू 48, यही किए थे यहाँ पे, 6 8 या 48 इंटू 75, कितना आया था, 3600। ये हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दिया गया है 5000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा।
तो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व होगा। तो हम लोग बोले थे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोले थे कि फॉर्मूला को समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आखिर हुआ कैसे, तो समझिए पहले। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या बताए थे हम, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस फॉर्मूला को समझना जरूरी है, ना कि याद रखना। क्लियर है, समझ जाएंगे तो अपने आप याद रहेगा। तो देखिए आखिर मल्टीप्लाई करके ही क्यों लिखते हैं, तो समझिए यहाँ पे क्या है, 5,000 रुपये की राशि है और 8% का रेट है और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पूछा गया है। तो खुद समझिए कि 5,000 रुपया आप लोग उधार लगाइएगा, 5,000 रुपया किसी को उधार पे दीजिएगा और क्या बोलिएगा कि 8% का रेट से हमको चाहिए इंटरेस्ट, 8% का रेट से इंटरेस्ट चाहिए। तो 8% का रेट है, क्लियर है। एक साल में वो 8% देगा और कितना टाइम है, 3 वर्ष के लिए। तो देखिए एक वर्ष में अगर 8% दे रहा है तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24% होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है, तो इसी से यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई। क्लियर, देखिए रेट इंटू टाइम हो गया। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है वो समझ में आ रहा है कि 8% का रेट है और 3 वर्ष के लिए दे रहा है, तो 8 3 जा 24% हो रहा है। क्लियर, तो 24% कहाँ से आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से, इसीलिए रेट इंटू टाइम हो गया। क्लियर, अब किसका निकाल रहे हैं हम लोग 24%, किसका 24% निकाल रहे हैं, तो जो अमाउंट आप लोग उधार दीजिएगा, तो अमाउंट आप लोग उधार दीजिएगा उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी कि मूलधन। तो प्रिंसिपल से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसीलिए समझ में आया। इसीलिए तीनों का मल्टीपल है और डिवाइड में 100 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेट में परसेंट होता है। क्लियर है, रेट जो है परसेंट होता है, ये परसेंट जब हटता है तो नीचे में 100 हो जाता है। जैसे कि 8% है यहाँ पे, परसेंट को अगर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8/100। क्लियर है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 8/100 होगा। तो फॉर्मूला यहाँ से आया। क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट से आया। अब समझिए 5,000 रुपया था, 8% का रेट था 3 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। किसका, जितना पैसा लगाया है। तो बस इसका 24% निकाल दीजिए। क्लियर है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, एक 0 यहाँ पे है, यानी कि 1200 ये इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 40,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि क्या है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 40,000 रुपये की राशि है और बोल रहा है 3 वर्षों में 6% का रेट से उसको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 6% का दर से, तो 6 3 जा 18% हो जाएगा। तो इसका 18% निकाल लेंगे, तो 40,000 का 18% निकाल लीजिए। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 4 जा 72, 2 को 0 है, यानी कि 7200 रुपया उसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया गया है 10,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है। तो देखिए 10,000 रुपया है, क्लियर है, और 8% का रेट है 3 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। एक साल में 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 8 3 जा 24%। तो बस इसका 24% निकाल देना है, 24/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 2400। क्लियर, ये आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि 6% के सरल वार्षिक ब्याज पर 8,000 रुपये की रकम निवेश किया जाए तो 3 महीने के बाद कितना ब्याज कमाया जा सकता है, यानी कि हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस पुट करिए, आंसर आ जाएगा। बिना फॉर्मूला के भी हम सॉल्व करेंगे, पहले फॉर्मूला बेस सॉल्व करिए। तो देखिए P कितना है, तो 8,000 रुपया है। 8,000 रुपया वो क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, यानी कि 8,000 रुपया वो अपना पैसा लगा रहा है कहीं। तो 8,000 रुपया अपना पैसा कहीं लगाता है तो उसको हम लोग P बोलते हैं, यानी कि मूलधन बोलते हैं। रेट कितना दिया गया, 6% है। क्लियर है, और टाइम कितना है, तो टाइम 3 महीना दिया गया है। देखिए यहाँ पे मंथ में दिया गया है और रेट जो है आप लोग का ईयरली दिया गया है। तो दोनों को एक ही यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, या तो दोनों को वार्षिक कर लीजिए या तो दोनों को मंथ में चेंज कर लीजिए। तो टाइम कितना है, 3 है। क्लियर, तो इसको हम लोग ईयरली में चेंज कर लेते हैं, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, अपॉन में 100 हो जाता है। अब सॉल्व करते हैं तो ये परसेंट तो हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्योंकि इसी परसेंट के बदले में 100 आता है नीचे। क्लियर है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 हट के नीचे आ जाएगा, ये 12 हट के नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है। अब सॉल्व करते हैं तो 3 का टेबल में 4 बार में, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 का टेबल में 2 बार में 8, एक 0, कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, एक 0, यानी कि 120 रुपया उसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब इसको देखिए हम लोग बिना फॉर्मूला के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग क्या करना है, 3 महीने बाद उसका ब्याज पूछा गया है, यानी कि 3 मंथ का उसको ब्याज निकालना है। क्लियर है, लेकिन रेट कितना दिया गया, 6% ईयरली दिया गया है। तो ये जो ईयरली दिया गया है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मंथ में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 6% जो है उसको 1 साल में मिल रहा है। 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। क्लियर है, यानी कि 12 महीना में उसको 6% मिल रहा है, तो 3 महीना में कितना प्रतिशत निकलेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए 6% उसको कितना मिल रहा है,
ऐसे करिए 12%, 12 महीने में कितना मिल रहा है 6%। हम लोग को 3 महीना का चाहिए तो 3 महीने का निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 6/12 इंटू 3, तो 3 4 जा 12, 4 का 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 1.5%। क्लियर है, 1.5% हो जाएगा। इतना समझ में आया, 1.5% उसको 3 महीना में मिलेगा, तो बस इसका 1.5% निकाल दीजिए। 8,000 रुपया था, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1.5%, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 15 8 जा 120, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहीं पे अगर बोलता कि 2 महीने का कितना होगा, तो 12 महीने में हम लोग को पता है 6%, तो 2 महीने का यहाँ पे लिख के निकाल सकते हैं। 12 महीना में 6%, तो 2 महीना में कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये वाला कैलकुलेशन आप लोग को माइंड में रखना है। क्या किए, 6 को लिखे, 12 नीचे गया और ये मल्टीप्लाई में गया, सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्लियर, तो 1.5% निकला, बस इसका 1.5% निकाल दिए, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 10,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही सॉल्व होगा। देखिए क्या करना है, 10,000 रुपया आप लोग लगा रहे हैं, ये प्रिंसिपल हो गया। क्लियर है, 6% वार्षिक दर से, रेट क्या है ईयरली है और निकालना हम लोग को मंथली है। क्लियर है, 9 महीने का साधारण ब्याज हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग मंथली में। तो देखिए 6% अगर 12 महीना में मिल रहा है, एक साल मतलब क्या, वार्षिक मतलब 12 महीना में, 12 महीना में 6% मिल रहा है, तो 9 महीना का हम लोग निकाल लेंगे। 12 महीना में 6% मिल रहा है, तो 9 महीने का निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 6/12 इंटू 9, कितना हो जाएगा 6 का टेबल में 2 बार में 12, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4.5। तो रेट हम लोग का निकल के आ गया 4.5 उसको मिल रहा है। ठीक है, 4.5% उसको मिल रहा है, तो किसका जितना पैसा लगाया उसका 4.5% मिलेगा। तो पैसा लगाया 10,000, तो 10,000 का 4.5% निकाल दीजिए, तो 4.5% के लिए 100 नीचे में, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो। क्लियर, तो 3 को 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 45 इंटू 10 450, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसको हम लोग सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। क्लियर है, तो P कितना है 10,000 है, रेट आपका 6, ये 9 अपॉन 100। अब इसको मंथ को ईयरली में चेंज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे यानी कि 12 नीचे आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 6 का टेबल में 2 बार में, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 का टेबल में ये 50 बार में, 5 9 जा 45, एक जीरो 450। तो दोनों तरीका आप लोगों को माइंड में रखना है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 2,000 रुपया पर 18 महीने में 6% प्रतिवर्ष पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही सॉल्व होगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे मंथली में दिया गया है और यहाँ पे ईयरली है। क्लियर है, रेट जो है ईयरली है और ये मंथ में निकालना है हम लोग को 18 महीना का। तो देखिए 6% प्रतिवर्ष का मतलब क्या होता है, प्रतिवर्ष मतलब होता है 12 महीना। क्लियर है, एक साल में 12 महीना होता है, 12 महीना में कितना मिल रहा है 6%, तो 18 महीना में कितना मिलेगा निकाल लेंगे हम लोग, तो 6/12 और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। 6 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 9 बार में, यानी कि 9% उसको रेट मिलेगा इंटरेस्ट। क्लियर है, 9% उसको इंटरेस्ट का रेट निकल के आ गया। क्लियर है, तो 9% किसका 2,000 रुपया वो लगा रहा है, तो 2,000 रुपये का 9% हम लोग निकाल देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 2 जा 18, एक जीरो, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें दिया गया है अनिता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक दर पर 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपया उधार लिए, उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है, यानी कि हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए 12% वार्षिक है और ये भी 2.5 वर्ष है, तो दोनों ईयर में है, ये वार्षिक है और ये वर्ष है, दोनों ईयर में है, कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, सिंपल सॉल्व होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 ये सब सॉल्व किए थे। तो देखिए 12% एक साल में मिल रहा है, तो 2.5 वर्ष में कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा 12 दूने 24, 2 साल में कितना मिलेगा 12 दूने 24, और आधा वर्ष में कितना मिलेगा, एक वर्ष में 12%, तो आधा वर्ष में 6%, तो 12 दूने 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। क्लियर है, देखिए या फिर लिख के भी निकाल सकते हैं, 12% एक साल में मिल रहा है, तो 2.5 वर्ष में कितना मिलेगा, इसको निकालिए, 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, लिख के भी निकाल सकते हैं, यानी कि 30% उसको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना का, जितना उसने उधार लिया, तो उधार कितना लिया 400, तो 400 का 30% निकाल दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, एक जीरो, यानी कि 120 रुपया ये इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 48 रुपया 10% की दर से 120 दिन के पश्चात दे साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है, कितना दिन का 120 दिन का। और ये देखिए 10% की दर से दिया गया है, यानी कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी कि ये क्या है वार्षिक है। क्लियर है, 10% वार्षिक है
और निकालना है हम लोग को दिन में। तो कैसे निकालेंगे, देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, P कितना है 4800 है, रेट 10% है, 120 दिन है और डिवाइड में 100। देखिए ये दिन में है और ये वर्ष में है, तो दिन को हम लोग वर्ष में चेंज करने के लिए डिवाइड 365 करते हैं। 120 दिन है, इसको वर्ष में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 120/365, 120/365। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग आ जाएगा 157.80। तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो गया, इसको हम लोग इजी कर सकते हैं। देखिए कैसे इजी कर सकते हैं, ये 365 है, ये 365 ना लेके हम लोग 360 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका अप्रॉक्स में आंसर आएगा। क्लियर है, इसका अप्रॉक्स में आंसर आएगा। इसको अगर हम लोग 0 कर लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको अगर हम लोग 0 कर लेते हैं यानी कि 5 कम कर देते हैं तो थोड़ा सा कम आ जाएगा वैल्यू। क्लियर है, थोड़ा सा वैल्यू में डिफरेंस आएगा। क्लियर, ये कम करेंगे तो थोड़ा सा वैल्यू में डिफरेंस आएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया 12 का टेबल में 3 बार में, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 3 का टेबल में ये 3 1 3, 1 बचा 3 6 18, यानी कितना आया 160। तो वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, थोड़ा सा कम ना होकर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। क्लियर है, इसको थोड़ा सा कम करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसके जस्ट अप्रॉक्स करीब करीब है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। क्लियर है।